नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सजा एक अनोखी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजा निशिकांत की प्रजा बड़ी सुखी थी। प्रजा द्वारा राजा की प्रशंसा की आवाज़ें नगर में गूंजती रहती थीं। राजा जनता की भलाई का कोई न कोई काम करते रहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रजा का कल्याण हो। इसलिए प्रजा भी राजा को प्राणों के समान चाहती थी। लोग कहते थे, राजा ने इस जन्म को सफल बना लिया, अब परलोक की कीर्ति अर्जित कर रहे हैं। राजा सुनते और हंसकर रह जाते। इसी तरह कई दिन बीत गए। नगर में आए दिन धार्मिक उत्सव होते रहते थे। राजा नए नए मंदिरों, धर्मशालाओं का निर्माण कराते थे। सभी जगह उनकी जय जयकार होती रहती थी। समय के साथ साथ निशिकांत बूढ़े हुए। एक रात उनकी मृत्यु हो गई। जिसने सुना शोक में डूब गया। सब कह रहे थे, पुण्य आत्मा राजा को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिलेगा। सबसे चमकदार नक्षत्र बनकर चमकेंगे आकाश में। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? राजा निशिकांत को स्वर्ग में नहीं, नरक में स्थान मिला। और नरक भी कैसा, हर समय घूमता रहता था, जैसे लटका हुआ गोल लट्टू हो। सब तरफ चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती थी। राजा निशिकांत का मन बड़ा दुखी था। वह सोच में डूबे थे, आखिर मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे नरक में स्थान मिला है। वह जितना सोचते उलझते जाते। अपनी जानकारी में तो उन्होंने कोई भी बुरा काम नहीं किया था, मगर उनके इस प्रश्न का उत्तर कौन देता। और अंत में उन्होंने धर्मराज से मिलने का निश्चय किया। सूचना मिलने पर धर्मराज ने राजा को बुलवाया। पूछा तो राजा ने अपनी बात कह दी। धर्मराज बोले, संभव है कहीं कोई भूल हो गई हो। मैं आपके पुण्य पाप का हिसाब देखकर ही कुछ कह सकूंगा। चित्रगुप्त को बुलाया गया। वह अपने बही खाते संभालते हुए आए। उन्हें देखकर धर्मराज ने हिसाब लगाया तो मुस्कुराने लगे। राजा निशिकांत से बोले, राजन, आपने छोटा सा पाप किया है, उसी की सजा मिली है। थोड़े दिन बाद फिर आपको पुण्य के बल पर स्वर्ग में स्थान मिलेगा। निशिकांत सोचे जा रहे थे कि उन्होंने क्या पाप किया है, परंतु उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। धर्मराज ने उनकी परेशानी भांप ली। एक देवदूत से बोले, इन्हें ले जाओ। अपनी आंखों से देखने के बाद ही इन्हें विश्वास होगा। देवदूत के साथ निशिकांत धरती की ओर चल दिए। देवदूत उन्हें लेकर समुद्र के किनारे आया। राजा ने देखा एक जगह 4-5 मछलियां चक्कर काट रही हैं। वह फिर भी कुछ समझ ना सके। देवदूत ने कहा, महाराज, याद कीजिए, आपने इन मछलियों को अपने महल में बरसों शीशे के बर्तन में कैद रखा था। ये कैद में रहकर अपनी स्वाभाविक गति भूल गई हैं। पुरानी आदतवश चक्कर काट रही हैं। इसी पाप का दंड मिला है आपको। राजा निशिकांत का सिर झुक गया। अपनी गलती उन्हें सामने दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी सजा एक अनोखी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।